इज डिमांड। अब ये छोटी परिभाषा हम पूछ रहे हैं, व्हाट इज डिमांड? मांग क्या है? ऑनलाइन वाले बताएं जो सुन रहे हैं, आप लोग भी बोलिए, व्हाट इज डिमांड? डिमांड किसे कहते हैं? देखियो, अब आप हर समय मांग में ही तो रहते हैं। सुबह गए, मांग, पेस्ट की मांग, ब्रश की मांग, चाय की मांग, बिस्किट की मांग, नमकीन की मांग, इच्छा की मांग। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला टर्म है मांग। और आप मांग ही तो कर रहे हैं, तो पूरी नहीं हो रही है। आईएएस बनने की मांग है ना, तो मांग है क्या? सिंपल सा शब्द है। अब आपसे ये साक्षात्कार में कोई पूछ ले, तो चलिए आप इतने बड़े जिले के जिलाधिकारी बनेंगे, वहाँ लोगों की मांग को कैसे पूरा करेंगे? पहले मांग ही बताइए, मांग क्या है? क्या बताएंगे? इच्छाएं, चलिए इन्होंने बात कही, मांग इच्छा है। चलिए, मेरी इच्छा तो है मुझे हवाई जहाज मिल जाए, क्या ये मांग है? मेरी इच्छा है अमिताभ बच्चन यहाँ आके पढ़े मुझसे इकोनॉमिक। भाषा गलत हो गई है। क्यों? इच्छा तो अनंत है ना, इच्छा पे कहाँ कंट्रोल है? मांग क्या है? देखिए, इतना लोग पढ़ रहे हैं, छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं। और आपकी हालत नहीं है ये, मैं दावे से कह सकता हूँ 98% जो पढ़ रहे हैं सबकी यही हालत। इच्छा शब्द आपने सही कहा, अगर प्रभावी इच्छा जोड़ते तो अच्छा रहता। प्रभावी इच्छा के साथ आपकी क्रय शक्ति, तब और अच्छा रहता। क्यों? इफेक्टिव डिजायर विथ परचेजिंग पावर, दैट इज डिमांड एंड यूज ऑफ क्यूरोसिटी। यानी किसी वस्तु को लेने की प्रभावी इच्छा, उस प्रभावी इच्छा को पूरा करने की क्षमता मांग। मांग वो नहीं है जो मन में आए, मांग वो है जो पॉकेट अलाउ करे। मांग वही है। तो मांग क्या है? जो हमारी क्रय शक्ति के भीतर हो, हमारी परचेजिंग पावर के भीतर हो, दैट इज डिमांड। कभी कभी ऐसा होता है जेब में पैसे नहीं है, समोसा चाय की दुकान पे खड़े हैं, ऑर्डर तो कर दिया समोसा, अगर देखे अरे कम है, तो अच्छा चाय ही ले आओ। मांग माननी पड़ी ना। तो मांग यही है कि अर्थशास्त्री पेंशन ने कहा है, अर्थशास्त्री पेंशन, उन्होंने कहा है जब किसी व्यक्ति की प्रभावी इच्छा, सिर्फ डिमांड नहीं, इफेक्टिव डिमांड, इफेक्टिव डिजायर, वो इफेक्टिव डिजायर आपके अंदर हो, और कब होगी? जब आपके पास क्रय शक्ति हो और उस वस्तु को लेने की उत्सुकता हो। लोग कैसे एप्पल का फोन फाइनेंस करा के ले रहे हैं? क्योंकि एप्पल का फोन प्रयोग करने की उत्सुकता उनके अंदर है। तो मांग की पहली शर्त है इच्छा, दूसरी शर्त है प्रभावी इच्छा, तीसरी शर्त है क्रय शक्ति, चौथी शर्त है उस वस्तु को लेने की उत्सुकता। अच्छा, मांग का ख्याल कैसे आता होगा? जैसे आप कैसे सोच रहे हैं इस वस्तु की मांग करें? अभी हम मांग पर हैं, आपूर्ति पर नहीं। ऐसे पता चलता होगा इस वस्तु की मांग होनी चाहिए? तो बाजार तो सप्लाई हो गया। आप बाजार में पहले कोई चीज देखते हैं तब मांग करते हैं, या पहले आपकी मांग है तब उसकी सप्लाई है? जब हमारी मांग है तब उसकी सप्लाई है, या पहले सप्लाई तब उसकी मांग है? पहले मांग होती। डिमांड क्या है? चलिए एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं। आप डेली सब्जी खरीदने जाते हैं जहां भी आप रहते हैं, और आपको पता है सब्जी वाली दुकान पे भिंडी होगी, टिंडा होगा, प्याज होगा, आलू होगा, यही सब चीज़। फिर क्या कहते हैं, आपने देखा कि उसने कुछ पीली टाइप की सब्जी रखी है। आपने डिमांड तो नहीं करी थी, लेकिन आपने कहा ये क्या है पीला वाला? उसने कहा ये चाइना का शिमला मिर्च है। आपने कैसा? उसने कहा बहुत टेस्टी होता है, बनाइए एक बार। आपने कहा चलो आज यही दे दो, आज पनीर नहीं खाएंगे, आज चाइना का शिमला मिर्च खाएंगे। चाइना का शिमला मिर्च की सप्लाई पहले हुई थी या आपने मांग पहले की थी? देखिए, सप्लाई पहले हुई। मतलब बदल गया ना आपका? बदला कि नहीं कॉन्सेप्ट? सप्लाई पहले हुई। मेला जाते हैं तो वहां सप्लाई पहले है। मेला क्यों जा रहे हैं? मांग लेके जा रहे हैं। आप मेला जाते ही क्यों हैं? मेला भी एक इकोनॉमिक्स टर्म है। महाकुंभ लगा ना, भाई 1,000 करोड़ का फायदा हुआ सरकार को, 17,000 करोड़। मेला क्यों लगाया जाता है? ताकि लोग सप्लाई करें और लोगों की मांग बढ़े। मेला जाते हैं खाली जेब नहीं, पहली बात। तो कोई कहता है चलो अजमेर दरगाह शरीफ चलें, खाली जेब कहाँ जाते? या आपने कहा चलो जियारत करने चलें, या आपने कहा चलो महाकुंभ चलें, या माघ मेला चलें, या पुष्कर के मेला चलें, पैसा लेके जाते हैं ना।
कीन्स जो मांग साइड के अर्थशास्त्री, अभी मैं समझा रहा हूँ मांग पूर्ति क्या है पूरा अच्छे से। तो अभी मैंने एग्जांपल दिया कि उस पीले वाले शिमला मिर्च की सप्लाई थी, तो आपने उसकी मांग करी, लेकिन फिर अगर वो आपको टेस्टी नहीं लगा, आपकी मांग का सच है। तो देखिए, मैंने मुखर्जी नगर में अपनी सप्लाई की है, आपकी डिमांड नहीं थी कुमार मैंगे यहाँ आके पढ़ाएं, ये मैंने सप्लाई की हुई है, मैं अपना डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ। अब आपने उसको टेस्ट किया और आपको ठीक लगा, तभी आप दोबारा पढ़ेंगे, ठीक नहीं लगा तो मांग समाप्त। आपूर्ति की कमजोरी है कि अगर चीजें ठीक नहीं लगी तो समाप्त, लेकिन मांग की ये खूबसूरती है कि हर हाल में चाहिए, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जनक, आविष्कार आवश्यकता का जनक नहीं पढ़े होंगे, तो मांग क्यों? आप उस आदि मानवों को आवश्यकता हुई कि अब उनको ऐसा चाहिए जिससे काम नहीं हो जाए, तो धीरे 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 आग का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, ये सब आवश्यकता के कारण हुआ। फिर हो रहा है, यानी आप अपने कमरे में हैं तो आप देखते हैं ऐसा हो जाए कि यहीं बटन दबाएं और लाइट ऑफ हो जाए, अब आप सोचने लगे क्या करें, तो आपने खूब लंबा तार लाके खींच लिया अपने जहाँ बेड तक, वहीं स्विच लगा दिया, आपकी आवश्यकता हुई ना। अब देखिए, डिमांड इज द फादर ऑफ सप्लाई, नॉट सप्लाई इज द फादर ऑफ डिमांड, कम्स फर्स्ट। डिमांड मीन्स क्या? इफेक्टिव डिजायर। इसलिए देखिए, अमेरिकी शब्द है ये डिमांड, और जब आप मॉल वगैरह में जानते हैं, वहाँ के गेट पे दो शब्द लिखा रहता है, पुल, और प्रायः पुश अंदर होता है और पुल बाहर होता है। तो लोग नहीं समझ पाते या कम पढ़े लिखे हैं तो ऐसे हिला हिला के चेक कर लेते हैं इधर किधर जाएगा, तो कहीं उल्टा कर लिए, कब्जा वब्जा टूट गया। ये कॉन्सेप्ट जानते हैं कब आया? एटीएम से आया था, बताता हूँ कहानी क्या है पूरी। तो पुश और पुल, तो जब आप पुश करते हैं मीन्स आप डिमांड करने जा रहे हैं, और जब पुल होता है डिमांड खत्म। तो जो बैग है, खाली बैग लेके जाते हैं मार्केट में, वो डिमांड का थैला है। जो आपका वॉलेट है यानी पर्स, वो सप्लाई कर, यानी मांग माइक्रो इकोनॉमिक्स का बड़ा टूल है, माइक्रो का टूल है बहुत बड़ा, मांग। और इस मांग, अब आपने अगर मांग कर ली तो उस मांग की हर हाल में पूर्ति होगी। तो ये ग्राफ है डिमांड का, तो ये ग्राफ है सप्लाई का, और जहां दोनों मिलते हैं ये उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और यहीं पर वस्तु और सेवाओं का निर्धारण होता है कि वस्तु और सेवाओं की मांग है, यानी ओ क्यू की कीमत पी होगी, क्योंकि जो आप मांग कर रहे हैं तो उसकी पूर्ति हो रही है, दोनों जिस बिंदु पर मिल रहे हैं वहीं पर कीमत निर्धारण हो रहा है। कॉन्सेप्ट आया, वेयर देयर डिमांड एंड सप्लाई मीट टुगेदर प्राइस डिटरमाइन, जहाँ पर मांग और कीमतें मिलती, मांग और पूर्ति मिलती, वहीं पर कीमत का निर्धारण होता है। और फिर मांग का संबंध कीमत से कैसा है? तो आप उसी वस्तु की मांग करते हैं प्रायः जिसकी कीमत थोड़ी कम नजर आती है, कम कीमत पर मांग ज्यादा है और ज्यादा कीमत पर मांग कम है। तो अगर मान लीजिए कीमत ज्यादा हो गई मार्केट में, तो आप मांग क्या करेंगे? कम। अब इसी को इकोनॉमिक्स में ग्राफ के जरिए दिखा दीजिए, देखिए डिमांड है, डिमांड इधर, प्राइस इधर, ये निगेटिव स्लोप कहलाता है। क्या कहलाता है? नकारात्मक ढाल, निगेटिव स्लोप। अब यहां पर कीमत P1 है और डिमांड Q1 है, तो जैसे प्राइस कम हुआ P2 हो गया, डिमांड क्या हो गया? Q2। तो आप देख रहे हैं बिंदु ए और बी पर, इकोनॉमी मतलब ग्राफ, इकोनॉमी का साहित्य नहीं कर सकते। अगर जीएस थर्ड में आप गए और ग्राफ नहीं बनाए, नंबर मिलेगा नहीं। इकोनॉमी में ग्राफ नहीं बनाओगे तो यहाँ थोड़ा बनाओगे, और चूंकि लोग मेंस में उसके अकॉर्डिंग नहीं लिखते, एक जैसा ही लिखते हैं, इसलिए नंबर जनरलाइज हो जाता है। इकोनॉमी लिख रहे हैं तो ग्राफ बनाइए, ज्योग्राफी लिख रहे हैं तो मैप बनाइए, यही तो बात है। पॉलिटी लिख रहे हैं तो अनुच्छेद लिखिए, आपकी विशेषता है ना। एथिक्स लिख रहे हैं तो नीति की बातें आपको डालनी जरूरी है, तो लोगों के कोट करिए। लेकिन देखिए, एक बार पीटी हुआ तो मेन सब एक जैसा साहित्य चल रहा है, नंबर नहीं मिले। और हम आपको बता देंगे पूरी इकोनॉमिक्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच है, सब कुछ इसी दोनों अक्षांशों के, सब कुछ। और आप जहाँ एक बार ग्राफ बनाना सीख लिए, इकोनॉमिक्स समझना आसान। तो ये व्युत्क्रम संबंध है कि नहीं? क्योंकि जब कीमत OP1 है
तो डिमांड OQ1 है। ठीक, जैसे ही कीमत गिरी, और हटा देता हूं, जैसे ही कीमत गिरी, आप देखिए जैसे ही कीमत गिरी, कीमत गिर करके इधर आ गई। तो वाई अक्ष पे जब कोई चीज गिरती है तो मूल बिंदु की तरफ आती है, और यक्स अक्ष पे जब कोई चीज कम होती है तो भी मूल बिंदु की तरफ जाती है। इतना तो पढ़े होंगे रेखा गणित। यानी जब हम मूल बिंदु से इस तरफ जाएंगे तो ये बढ़ना कहलाएगा। ठीक है, जब मूल बिंदु की तरफ आएंगे तो ये कम होना कहलाएगा। जब हम यहां से ऊपर जाएंगे तो ये बढ़ना कहलाएगा। जब हम नीचे आएंगे तो घटना कहलाएगा। यानी जब P2 आ गए तो बढ़ गया। 20 रुपया किलो चीनी थी तो 1 किलो ले रहे थे, 40 हो गई तो आधा कर दिए। 40 रुपये किलो चीनी थी तो 1 किलो ले रहे थे, 20 हुई तो 2 किलो आ गई कि नहीं? 20 होने में ही 2 किलो आ गई। तो मार्शल अर्थशास्त्री थे, मार्शल ने कहा जब उपभोक्ता, अब देखिए, मांग करने वाला, एक और शब्द आ गया इकोनॉमिक्स का, उपभोक्ता, कंज्यूमर, कंज्यूमर आ गया, कंज्यूमर, और ये उपभोक्ता को हम कहते हैं उपभोग करने वाला, उपभोग करने वाला। तो अब मांग करने वाला उपभोक्ता जो है वो कीमत के साथ विपरीत संबंध रखता है, यानी प्राइस का क्यू से उल्टा संबंध। प्राइस ज्यादा तो क्यू कम, प्राइस कम ज्यादा, तो मतलब क्वांटिटी। तो भोग का मतलब क्या होता है? दोहरा गया ना। आप मांग सब समझ गए, प्रभावी इच्छा, क्रय शक्ति, उस वस्तु को प्रयोग करने की तत्परता या उत्सुकता। कैसे आप किताबी दुकान में नई किताब आई है, बहुत उत्सुकता है, तुरंत लिया, 2 4 दिन पढ़ के रख दिया, आप नहीं पढ़ रहे। ये तो होता है। योजना ले लिया, मैगजीन आ गई कि नहीं आ गई, फरवरी वाली आ गई, ले लिया फिर रख दिया। जब तक आप बुक स्टॉल पे रहते हैं आप बड़ी उत्सुकता रहती है पढ़ने की, पढ़ लिया करो आधी घंटा बैठ के, कोई बात पढ़ नहीं पाओगे फिर। सही बता रहा हूँ। बहुत उत्सुकता रहती है, अरे नहीं आई है, नई नई नोट्स आई, नई किताब आई है, उत्सुकता है। दुकानदार के भैया आधा घंटा हमको दे दो, हम यहीं पढ़ लें, पढ़ के रख भी दो, कहानी खत्म, ना पैसा लगेगा ना और जाके देखिए आपके आपके रूम पे जितनी किताब है आपने सब नहीं पढ़ी है, उत्सुकता बस ले ली। मांग क्रिएट करता है। अभी अर्थशास्त्र है क्या? मानव व्यवहार का अध्ययन ही तो है। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? रॉबिन्सन कहते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। आप जितनी भी हरकतें करते हैं सब अर्थशास्त्र। अब जितनी भी हरकतें हैं, हमने क्या कहा, आप सुबह से लेकर रात तक एक शब्द में रहते हैं, मांग, उसी को नहीं परिभाषित कर पा रहे थे और रहते उसी में हैं, और पूरी ना हो तो इरिटेशन होती है। आप सुबह उठे, चाय की मांग, बिस्किट की मांग, नमकीन की मांग, फिर कोचिंग की मांग, किताब की मांग, फिर बात करने की मांग, फिर सोने की मांग, सब मांग में है। यही आपका अध्ययन। तो रॉबिन्सन कहते हैं अगर आपको इकोनॉमिक्स समझना है, खुद को समझ लीजिए। अगर आप खुद को समझना चाहते हैं तो अर्थशास्त्र को समझ लीजिए। एक बार पूछा भी गया PCS में की परिभाषा है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, रॉबिन्सन ने। तो अब आप देखिए, आप ही की बात तो चल रही है, आप ऐसा करते हैं, कीमत कम तो ज़्यादा ले लेंगे। अच्छा चलिए, आप मार्केट में गए, आपने कहा मुझे बहुत दिन से जूता लेना था, जूता दुकान पे गए, आपने कहा भाई कितने का? उसने कहा 7,000 का है बहुत ज़्यादा है। कहते रुक जाओ, होली में 3,500 का हो जाएगा। उसी समय जूता लेंगे या रुक जाएंगे? होली आने में 1 महीना और है, रुक जाएंगे, रुक जाएंगे ना। चलिए दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको घुटने में चोट लग गई, डॉक्टर ने कहा घुटना बदलवाना पड़ेगा। आपने कहा कितना लगेगा? उसने कहा 2.5 लाख लगेगा। आपने कहा चल नहीं पा रहे हैं, उसने कहा अच्छा ठीक है 6 महीने रुक जाओ, दिवाली में ऑफर आएगा, 50,000 में बदल जाएगा। रुक पाएंगे? मांग अलग अलग हो गई ना, बदली कि नहीं? उपभोग अलग अलग हो गया। और उपभोग का मतलब होता क्या है? उपभोग का मतलब होता है सिर्फ खाना नहीं। लोग समझते हैं उपभोग मतलब खाना, गलत है। उपभोग का मतलब जो धारण किया जाए। व्हाट यू एक्वायर दैट इज कंजम्पशन, व्हाट यू कंज्यूम दैट इज। जूता ले लेते तो जूता खाना हुआ, जूते का कंजम्पशन, तो जूते का पहनना जूता खाना है, लेकिन ऐसे बोल देंगे जूता खाना तो लोग गलत समझेंगे। लेकिन जूते का उपभोग हुआ ना शास्त्र में। आप ऐसा कह भी सकते, मैं जूता खाने जा रहा हूँ दुकान पे, तो जूता पहनने, कपड़ा भी खाना हुआ। उपभोग में धारण कर लेना। आप कपड़े का कंजम्पशन करते हैं, आप जूते का कंजम्पशन करते हैं, आप चश्मे का कंजम्पशन कर रहे हैं। उपभोग का जो शाब्दिक अर्थ है टू एक्वायर,
धारण करने वाला उपभोक्ता कहलाता है और धारण करना उपभोग कहलाता है। देखो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप आज तक उपभोग को कुछ और ही समझ रहे थे।